तो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं आप लोगों से फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों का टॉपिक है स्टूडेंट्स कंडक्टर और इंसुलेटर में। जी, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये टॉपिक तो हमने पढ़ा हुआ है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चालक और इसको कहा जाता है कुचालक, और इन दोनों के बीच का होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, जी, जिसे कहा जाता है अर्धचालक। आज के समय में जिस देश के पास में सेमीकंडक्टर ज्यादा हैं, वही जो है पूरे विश्व पर राज करेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, मतलब आपकी टू व्हीलर फोर व्हीलर जितनी भी ये जो बन रही है ना, इसमें सेमीकंडक्टर का यूज होने लगा हाईटेक बनाने के लिए। जैसे आप लोग जैसे कार में बैठे हैं, एक ही बटन से आप लोग जो है चारों विंडो को बंद कर देते हैं, तुरंत एसी चालू कर लेते हैं। कुछ भी बहुत सारी जो एक्टिविटी होती है ना आपकी कार में, ठीक है, बस में, हाईटेक चीजों के लिए, तो उसमें सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। अर्धचालक तो ये बीच का है, एक होता चालक, एक होता कुचालक, और उसके बीच का होता अर्धचालक। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपसे हम यहां पर शेयर करवाएंगे। बताइए प्यारे बच्चों, कंडक्टर किसे कहा जाता है? क्या पढ़ा है आप लोगों ने कंडक्टर के बारे में? चालक के बारे में बताओ जरा, मैसेज कर दो, देखते हैं कितना पढ़ा है आप लोगों ने। छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ा है कंडक्टर। जी, बोल सर कंडक्टर का मतलब होता है जो बस में, ठीक है, हमसे टिकट मांगता है और टिकट काटता है, उसको कंडक्टर कहते हैं। हाँ या ना? वो कंडक्टर अलग है और ये वाला कंडक्टर अलग है। तो ये क्या है? वह वस्तु जिससे हम आसानी से विद्युत धारा जिससे हम आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, वह चालक कहलाता है। वह चालक कहलाता है। मतलब वे सभी वस्तुएं जिनसे आप इजीली क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हो, वो कंडक्टर मानी जाती है। तो क्या लिखेंगे कंडक्टर में? कंडक्टर्स आर दी मटेरियल और सब्सटेंस मतलब वस्तु, मटेरियल मतलब कोई भी आपके पास में, ठीक है, एक प्रकार का पदार्थ है, सब्जेक्ट ही कहा जाता है उसे भी, ठीक है, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो मटेरियल्स और सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। जी, ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। इतना तो आप सबने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई नया नहीं है, ये पुराना ही है कि वह वस्तु जिससे हम लोग आसानी से बिजली प्रवाहित कर सकते हैं वो चालक कहलाती है। बोले यस, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसी का अपोजिट कर दो। वह वस्तु जिससे हम आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, या वह वस्तु जिससे, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, क्या कहलाती है? कुचालक कहलाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? इसमें हम लोग लिख सकते हैं दूसरे वाले में, इंसुलेटर में, इंसुलेटर्स आर द मटेरियल और सब्सटेंस विच, क्या लिखेंगे? नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम, इससे बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती। तो बोल सर ये तो इजी है, डेफिनेशन जो है वो आपको पहले से पता हो सकती है, इसमें कुछ नया नहीं है, नया अभी चालू होगा, नया अभी काम चालू होगा। ये तो क्लियर हो गया क्या? इतना यहां तक कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे को? ये आपने 6th 7th बेसिक क्लासेस में पढ़ा है। बोले हाँ सर, चालक कुचालक में ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो
अब इनके जो दोनों के बीच का था वो क्या है? तो सर वो है सेमीकंडक्टर। सेमी कंडक्टर, इसमें क्या लिखेंगे? अर्धचालक में। सर नाम में ही छुपा अर्धचालक, जिसमें क्या हो, थोड़ी थोड़ी धारा क्या हो, प्रवाहित हो, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी धारा प्रवाहित हो, उसको क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर बोलेंगे। बोले यस जी। तो क्या लिख दें इसमें डेफिनेशन में? जी, सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या होना चाहिए? तो बोले सर सेमीकंडक्टर में लिखा जाता है सेमीकंडक्टर substance lies between the conductor and insulator जी। ये इन दोनों के बीच का है, ये इन दोनों के क्या है, बीच वाला है कि भैया थोड़ी थोड़ी क्या करेगा, बिजली प्रवाहित करने में मदद करेगा जी। ठीक है, आइए क्या लिख लें? वह पदार्थ जो चालक कुचालक के मध्य, ठीक है, स्थित होता है, कि मध्य स्थित होता है, क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। दोनों के बीच में होगा, ये दोनों के कहां होने वाला है? बीचों बीच में होगा। बोले ठीक है, क्लियर है। अब क्या आप कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं डेली रूटीन में, ऐसे कोई एग्जाम्पल जो आप लोग यूज करते हो अपने आसपास में, नॉलेज के लिए थोड़ा सा? अभी क्वेश्चनों के साथ तो सब कुछ क्लियर होगा, एक आध एग्जाम्पल जो आप लोग यूज करते हो कहीं ना कहीं। जल्दी बताइए। अर्धचालक का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? नहीं मालूम? अरे वाह, चलो। तो स्टूडेंट्स ये बताइए, आप लोग मोबाइल चलाते हो? बोले हाँ सर मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल चलाते हैं क्या? बोले यस। इसमें भी सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है जी। कैमरा है? बोले यस सर, शादी में हमने फंक्शन में कैमरा देखा है। टीवी देखा है? बोले यस सर टीवी देखा है। वॉशिंग मशीन? बोले सर देखा है। फ्रिज देखा है। एलईडी बल्ब देखा है? बोले यस बिल्कुल देखा हुआ है। इनमें सब में क्या है सर? सेमीकंडक्टर का यूज है। अब ये सेमीकंडक्टर है कैसा जी? सेमीकंडक्टर जो है ये होता कैसे है? सबसे पहले तो हमें ये देखना जरूरी है। मैंने आपको बता दिया कि हर जगह ये यूज हो रहा है, लेकिन दिखता कैसे है, होता कैसे है? ठीक है, आइए तो आपको जरा दिखा देते हैं, ठीक है, कि सेमीकंडक्टर होते कैसे हैं। तो यदि आप लोग कभी कोई चीज रिपेयर कराने यदि दुकानदार के पास में गए हो, दुकानदार के पास में यदि गए हो, तो क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा है दुकानदार के यहाँ इलेक्ट्रिक शॉप में? कभी कोई एफएम बिगड़ गया हो, टीवी बिगड़ गया हो, कुछ भी बिगड़ गया हो, तो क्या कभी गए हो इलेक्ट्रिक शॉप में, इलेक्ट्रिशियन के पास में? बोले हाँ सर देखा है हमने ऐसा। ये आपका सेमीकंडक्टर है। आज के समय में जिस देश के पास में सेमीकंडक्टर है ना, वो सबसे अमीर व्यक्ति है। वो देश ज्यादा डेवलप्ड होगा, अमीर बनते जाएगा, क्योंकि जैसे आपने कार बना भी दिया, आपने मोबाइल बना भी दिया, जब तक सेमीकंडक्टर नहीं लगेगा मल्टी फंक्शन चालू ही नहीं हो सकते। फिर वो पुराना वाला मोबाइल हो जाएगा
सेमीकंडक्टर में आप क्या करते हो, आप जो है यूट्यूब चालू कर लेते हो, ठीक है, वो बैकग्राउंड में चल रहा है, इतनी देर में व्हाट्सएप के चैट पढ़ने लगते हो, कुछ लोग फेसबुक चलाने लगते हैं, फिर कुछ क्लास देखने लगते हैं, ठीक है, कुछ कॉलिंग पे बात करने लगते हैं, बाकी चीजें होल्ड पे रखी रहती है। जैसे ही आपका फोन पे बात हुआ, जो आप चला रहे थे फिर से वही चालू हो जाता। ऐसा तो नहीं कि फोन उठाने के बाद में जो चला रहे थे वो सब गोल हो गया। आप मल्टी काम कर लेते हो ना एक ही बार में, सेमीकंडक्टर के कारण से होता है, चाहे वो कंप्यूटर, टीवी में आपके बहुत सारे चैनल भी चलते हैं, एफएम भी चल जाता है टीवी में। आपको पेन ड्राइव वाला एक सिस्टम दिया गया है, भैया टीवी में आप लोग जो अपना पेन ड्राइव में कुछ मटेरियल है तो वो चला लो। तो मल्टीटास्किंग काम होता है। जैसे आप कार चला रहे हैं, जैसे आज के समय में आप लोग कार लें और कार में सिर्फ केवल एक ही फंक्शन हो कि कार में केवल गाड़ी चलेगी, सिर्फ कार बस चलेगी, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने वाला माध्यम है कार। बाकी ना तो उसमें साउंड सिस्टम रहेगा, गाना नहीं बजेगा, ना उसकी जो विंडो है वो आप, ठीक है, एक ही बटन से खोल सकते हैं। जो चारों जगह बैठेगा व्यक्ति, वो चारों लोग अलग अलग जो है, ठीक है, क्या करेंगे, पुराने समय के अनुसार वो चढ़ाएंगे, ऐसे गोल 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 ऐसे होता था ना घुमाने का। कांच यदि चढ़ाना है तो गोल गोल ऐसे घुमाते जाओ, कांच चढ़ेगी, फिर उल्टा घुमा लो, कांच खुल जाएगी। चारों विंडो में एक हाथ जैसा बना रहता था, हैंडल टाइप का, वैसा रहेगा। और कोई सनरूफ नहीं रहेगी ऊपर से कि मस्त कार के ऊपर खड़े होकर अच्छे अच्छे पोज देकर फोटो खिंचवा रहे हो, नहीं रहेगा जी। जैसे बारिश हो रही है तो आप लोग तुरंत क्या करते हो, बोल सर तुरंत हम लोग जो है, ठीक है, क्या करते हैं, वाइपर चालू कर देते हैं। तो ये जो जितने भी मल्टी फंक्शन देख रहे हो ना, एक ही समय में बहुत सारे काम, उसमें सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। चलो, चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी काम की चीजें और बताएंगे आपको, केवल टॉपिक से रिलेट करा रहे हैं, ठीक है, जिससे आप जो है टॉपिक में इंजॉय करें, मजा आए आप लोगों को समझकर। आइए पेपर में आए हुए क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अब आपका टॉपिक सही मायने में चालू हो रहा है, अब हम लेवल मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। इन कंडक्टर, ठीक है, इन कंडक्टर electrons can flow, electrons can flow because ये जरा मुझे बताइएगा प्यारे बच्चों, यदि मैं आपसे चर्चा करूं, चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं क्योंकि उनमें जी क्या होता है, बताओ। आपने देखा है इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, बोले यस इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो, जल्दी बताओ। क्या आयंस आर फ्री, जो आयन होते हैं, आयन मुक्त होते हैं, आयन मुक्त होते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, आयंस आर फ्री, क्या ये कारण है? दूसरा कारण, प्रोटॉन, प्रोटॉन आर फ्री, प्रोटॉन ट्रेवल करते हैं, इसलिए चालक में प्रोटॉन का यूज किया जाता है। प्रोटॉन्स क्या होते हैं सर, प्रोटॉन्स जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, मुक्त होते हैं जी। तीसरा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री जी, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, इस कारण से। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे,
ये 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ये चारों हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज वाला भी ऑप्शन है आपके पास। बताइए किसके साथ जाना चाहेंगे? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मैसेज कर दीजिए। मेरे आंसर देने से पहले आप लोगों को आंसर देना है जिससे आपकी पेपर में कमांड बने। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाह रहे हैं? सी के साथ। जी, बहुत शानदार। तो क्या होगा भैया, यहां पर साफ साफ लिखा ना, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रेवल करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह कौन ट्रेवल करता है? तो बोले सर एक जगह से दूसरी जगह हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं। तो बोले यस, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपने देखा है ना, पॉजिटिव चार्ज बीच में होता है और चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? तो सर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। बीच में पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन होता है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो भैया चक्कर वही व्यक्ति लगाता है जो फ्री होता है। आपने भी देखा होगा ना कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में वही व्यक्ति चक्कर लगाता है, इधर से उधर घूमते रहता है जो फ्री होता है। जो बिजी व्यक्ति रहता है वो थोड़ी घूमता है। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इसलिए घूमते। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? फ्री रहने वाले हैं। तो बोले ठीक, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। आइए पेपर में, ठीक है, आप लोगों से कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं क्वेश्चनों के साथ, उन की हम जरा जानकारी और लिस्ट तैयार करेंगे। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, जी, मतलब निम्न में से कौन, ठीक है, कैसा है? कमजोर चालक का उदाहरण है। कमजोर चालक का उदाहरण है। कौन है ऐसा जो बिल्कुल पुअर कंडक्टर है? कंडक्टर में तो है लेकिन पुअर है। बिजली प्रवाहित हो जाएगी लेकिन कम, दिए गए ऑप्शन के आधार पर कम। जी, किसके साथ जाएंगे? एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम लिखा है, एल्यूमिनियम ही है वो, लेकिन लिखने का थोड़ा सा तरीका उसका अलग है। या वाटर या कॉपर। बताइए पुअर कंडक्टर कौन है इनमें से? क्या आपका चांदी है, या आप लोगों का एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम या एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिनियम भी लिखना सकते हैं आप, पानी या कॉपर? चालक तो है लेकिन चालक कमजोर वाला है। बताइए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है इनमें से? कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए, जिसमें आसानी से बिजली प्रवाहित हो जाए, जिसमें आसानी से बिजली को क्या किया जा सके, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया जा सके, तो वो गुड कंडक्टर रहेंगे। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित ना किया जा सके वो इंसुलेटर रहते हैं, कुचालक माने जाते हैं। बताइए इसमें से कौन है ऐसा जिसमें से आप कम बिजली प्रवाहित कर सकते हैं? है तो वो कंडक्टर, बिजली प्रवाहित हो जाएगी लेकिन कम। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? तो वेरी गुड, बहुत शानदार। ऐसा एग्जाम्पल है पानी। चांदी कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, कॉपर भी कंडक्टर, तांबा जिसे हम लोग कहते हैं, तांबा भी कंडक्टर ही है आप लोगों का। ये सब कंडक्टर हैं जिनसे बिजली प्रवाहित की जा सकती है और की जाती भी है। ठीक है, बोलिए यस।
लेकिन पानी जो है, पानी गुड कंडक्टर नहीं है। पानी कैसा है? पानी पुअर कंडक्टर है। तो क्या इससे बिजली प्रवाहित नहीं की जा सकती? बोल सर की जा सकती है ना, करंट लग जाता है, करंट लग जाता है। बोले हाँ। तो ये है, एग्जाम्पल में है, कंडक्टर है। चलो अब जरा, ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन मुझे बताइएगा, पानी कंडक्टर है? बोले हाँ। कैसे? मान के चलो आपके पास में ये पानी है, ये पानी है, और यहां पर किसी ने वायर को डुबा दिया पानी में। ये पानी भरा हुआ है और किसी ने वायर को डुबा दिया है, और आपने उस पानी को छू लिया। जैसे आपके घर में, कमरे में, जिस कमरे में आप हो, उस कमरे में किसी ने क्या कर दिया, पानी भर दिया, या पानी भरा हुआ है किसी कारण से, बारिश में पानी भरा गया आपके कमरे में, और किसी ने क्या कर दिया, बिजली का तार लाकर उसमें डाल दिया। तो क्या आपको करंट लग जाएगा? आपने तार को नहीं छुआ है, लेकिन पानी में था तार, खुला तार पानी में आ गया किसी कारण से, तो क्या आपको करंट लग जाएगा? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि पानी भी क्या करता है, चालक का रोल निभाता है। कंडक्टर है लेकिन पुअर वाला, करंट लगेगा लेकिन कम लगेगा, करंट लगेगा आपको लेकिन कम लगेगा। किसके कंपेयर में? बोले सर एज कंपेयर टू सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर। इनके वायर यदि छोड़ दिए जाते और आप डायरेक्ट पकड़ लेते, इनके वायर खुले रहते और यदि आप इनके वायर को पकड़ लेते, तो फिर आपका जो है खेल समाप्त हो जाता। लेकिन पानी में यही वायर पानी में थे, तो पानी से कम करंट लगेगा आपको, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है, बचने के चांसेस रहेंगे आपके। चलो अब ये बताओ, कमरे की जगह मान के चलो किसी ने नदी में वायर डाल दिया, नदी में, नदी बह रही है, ठीक है, और आप जो है वो 1 किलोमीटर दूर हैं, आप 1 किलोमीटर दूर जो है नदी में पानी नहा रहे हैं, और आपका कोई दुश्मन है, उसने जो है अपने घर के 5-6 वायर लाकर पानी में डाल दिया। तो क्या 1 किलोमीटर दूर रहने के बाद में क्या आप लोगों को करंट लग जाएगा? नदी के पानी में करंट डाला है उसने, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। चलो ठीक है भाई, क्लियर है। चलो ओके। अब जो है एग्जाम्पल और देखो, ट्रेन की पटरियां देखा है आपने? बोले हाँ सर, ट्रेन की पटरियां देखा है, ट्रेन की पटरियां सबने देखा है। देखा है कि नहीं देखा है ट्रेन की पटरी? बोल सर बिल्कुल देखा है। अब ट्रेन की पटरी जो है, ट्रेन के जो चाक होते हैं, चक्के होते हैं, वो चक्के भी लोहे के होते हैं, लोहे स्टील वाले चक्के होते हैं क्या ट्रेन के? बोले हाँ। अब मुझे, ठीक है, किसी से बदला लेना है कि भैया मुझे इस ट्रेन में क्या करना है, सभी लोगों को, ठीक है, परेशान करना है, थोड़ा सा करंट का झटका देना है। तो मैं जो है 1-2 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जो है, ट्रेन की पटरी लोहे की है, ट्रेन की पटरी लोहे की है। मैंने अच्छा बिल्कुल शानदार वाला वायर लेकर आया और अपने घर का करंट जो है इन पटरियों में छोड़ दिया, इन पटरियों में छोड़ दिया मैंने। तो क्या उस पटरी में जो भी व्यक्ति 2 किलोमीटर दूर खड़ा रहेगा, उसको क्या करंट लग जाएगा? लोहे की पटरियों में करंट डाल दिया मैंने, क्या होगा बताओ? लगेगा। वेरी गुड। और कोई जो करंट लग जाए बताने वाला है? तो स्टूडेंट्स, करंट बिल्कुल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बोल सर ये तो लोहे की पटरी थी, अच्छा खासा करंट भी दे रहे थे, तब भी नहीं लगा सर, क्यों? तो बेटा याद रखिएगा, जब भी हम करंट किसी चीज में छोड़ते हैं, चाहे पानी में छोड़ें चाहे हम लोहे में छोड़ें, ठीक है, तो जैसे जैसे करंट फ्लो होते जाते हैं उनकी रफ्तार जो है वो कम होने लगती है। करंट फ्लो होना चालू होंगे, बोले यस, उनको एक माध्यम मिला लोहा, लोहे में करंट क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। अब लोहा यहां ज्यादा मात्रा में है, लोहे की मात्रा यहां ज्यादा है, यहाँ पानी की मात्रा, नदी की मात्रा ज्यादा है, नदी में पानी बहुत ज्यादा मात्रा में, यहाँ पर लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा है, और ये चलते जा रहा, चलते जा रहा, तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा आगे, वैसे वैसे ये कमजोर हो जाएगा, क्योंकि मात्रा यहां पर ज्यादा है।
भैया छोटा सा वायर है, छोटे से वायर में 6-7 ऐसे वायर लगे रहते हैं, छोटे 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 तार आते हैं। बोले यस, उनमें छोटे छोटे तार होते हैं क्या किसी भी वायर के अंदर से? बोले यस। तो उनकी जो मात्रा है वो कम है, और यहां पर लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में और बढ़ते जा रहा है, सेम क्वांटिटी में आगे बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे ये फ्लो होंगे ना, यहां पर जैसे मान के चलो आपने करंट कहां लगाया, करंट लगाया इस पटरी में, यहां लगाया, तो उसके नजदीक में जो भी खड़ा रहेगा 100 मीटर 200 मीटर 100-200 मीटर में जो भी खड़ा रहेगा उसको करंट लग जाएगा। 100-200 मीटर में पानी में भी, नदी में भी मान चलो जैसे ये नदी है, यहां किसी ने पानी डाला और आप यहीं पास में ही नहा रहे थे, जस्ट पास में 100 मीटर, ठीक है, 50 मीटर के दायरे में यदि आप नहा रहे थे तो आपको जोर से करंट लगेगा। लेकिन यदि आप दूर नहाएंगे तो वो क्या हो रहा है, एरिया बड़ा होने के कारण से करंट कमजोर पड़ने लगा है, धीरे 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 और कमजोर पड़ जाएगा और लास्ट में करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो कंडक्टर जो है वो एरिया पर डिपेंड करेगा, कहने का मतलब ये था, करंट जो है एरिया पर डिपेंड करेगा। चलिए अब बताइए, आपसे पेपर में आ जाए क्वेश्चन, तो आपने हर बच्चे ने पढ़ा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मजबूत चालक कौन सा है, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, जल्दी बताइए, जिससे बिजली खराब नहीं होती है, जिससे बिजली का ज्यादा लॉस नहीं होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का, बताइए। पानी तो हो नहीं सकता क्योंकि पानी बैड कंडक्टर है। बचे तीन, तीन में से कौन सा आएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? जी वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर सही दीजिएगा। बेस्ट कंडक्टर कौन सा बच्चों? बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का चांदी, सिल्वर। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है। यदि आपके ट्रांसफार्मर में, आपके गांव में आने वाले जितने भी वायर हैं, आपने देखा ना कि वायर आते हैं ऊपर से, हर गांव में शहर में पोल खंबे गड़े हुए हैं हर मोहल्ले में, उन खंबों पर लीड आ रही है। आजकल लीड सिस्टम हो गया, नहीं पहले 3-4 वायर लोहे के वायर आते थे, एल्यूमिनियम वाले। बोले हाँ, लोहे के पोल होते थे ना, लोहे के, अब जो है आपके सीमेंट वाले पोल लगने लगे, पहले लोहे के पोल एल्यूमिनियम के वायर चलते थे उस पे। तो यदि आप वहां पर चांदी के वायर लगा दो तो आप यदि 100% बिजली जो है, बिजली घर से जो हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मेन ऑफिस होता है ना, पावर सप्लाई केंद्र जो होता है, हर शहर में एक पावर स्टेशन होता है जहां से बिजली आती है शहर में, ठीक है, और शहर से फिर गांव में आती है। तो यदि वहां पर 100% यदि बिजली है, ठीक है, तो आपके घर आते आते तक वो आपको, ठीक है, 98% प्योर मिल जाएगी, मतलब खराब नहीं होगी बिजली। रास्ते में क्या होता है, जब वायर से बिजली चलती है ना तो वो लॉस हो जाता है, मैंने आपको अभी वही बताया था यहां पर, इसलिए एग्जांपल दिया था कि यदि माध्यम ज्यादा बड़ा होगा तो बिजली का लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में क्या होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो सिल्वर एक ऐसा है कि यदि आप यहां पर 100% यदि बिजली दे रहा हो, ट्रांसफार्मर से 100% यदि बिजली निकल रही है, तो आपके घर आते आते वो बिजली कम हो जाती है, हानि हो जाती वायर के कारण से। तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, ये ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएगा। एल्यूमिनियम और कॉपर क्या करेगा, ये कम पहुंचाते हैं, ये आप लोगों को 85% 80%, ठीक है, इतना पहुंचाएंगे, इससे ज्यादा अच्छा नहीं पहुंचा पाएंगे। 100 वाट यदि बिजली निकल रही तो ये, ठीक है, 85-90 वाट ही पहुंच पाएगी घर में, सभी के घर में मिलाकर। यदि मान के चलो कंपनी वालों ने कहा कि भैया हम 100 वाट की बिजली पहुंचा रहे हैं, 100 वाट बिजली पहुंचा रहे हैं आपके शहर में, आपके गांव में, तो आपके घर आते आते सब खर्चा पानी करके आप सिर्फ 85-90 बिजली ही ले पाओगे, बाकी रास्ते में खराब हो जाएगी, आने में खराब हो जाएगी। जैसे रास्ते में सामान खराब हो जाता है ना, जैसे ट्रक में लेकर आ रहा है कोई चीज, तो ट्रक में क्या हो जाएगी, दबने से खराब हो जाती है, गिर जाती है कोई चीजें, दाग लग जाता है, धब्बा बन जाता है, बस वैसे ही इसमें है। जब वायरों से बिजली आती है तो वो क्या होता है, दूर डिस्टेंस के कारण से एल्यूमिनियम और कॉपर में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है कुछ, इसलिए बेस्ट होता सिल्वर। तो बोले सर सिल्वर के वायर क्यों नहीं लगाती सरकार? जी क्यों नहीं लगाते सिल्वर के वायर, बताओ। बोले सर सिल्वर की क्वांटिटी इंडिया में कम है, अपने पास में है ही नहीं सिल्वर, तो लगाएंगे कहां से, महंगा है, इसलिए तो क्या है 70,000 80,000 रुपए किलो बिकता है।
हाँ या ना? तो बोले यस सर महंगा है, ये 700 रुपए 800 रुपए किलो मिलता है, ये 70,000 80,000 रुपए किलो है, ये 700 800 रुपए किलो है, इसकी मात्रा ज्यादा है, इंडिया में बहुत है, ये पर्याप्त मात्रा में एल्यूमिनियम और कॉपर है, सिल्वर बहुत कम है अपने पास में, इसलिए सिल्वर महंगा है। गोल्ड के भी बायर लगा सकते हैं, सोने के बायर, सोने के बायर भी लगा सकते हैं चाहे तो, सोना भी अच्छा है। सिल्वर के बाद में यदि अच्छा कंडक्टर यदि हम बात करें तो अच्छा कंडक्टर गोल्ड भी है, सोना। बोले सर सोने के बायर लगाएंगे, सर सोना अभी लगभग 74 लाख रुपए किलो के आसपास में है, 74 लैक्स पर केजी सोना जो है 74 लाख के आसपास में अभी रेट चल रहा है, लाख में। मतलब यदि आप जो है अपने मोहल्ले के ही रात में उठ जाओ 12 1 बजे रात को और अपने मोहल्ले के सामने थी सोने के बायर की लाइन बिछी हुई है, तो लाइन माइन को एक तरफ, रात को बायर काट के रख लेंगे, 1 किलो बायर ले जाकर बेच देंगे, 74 लाख रुपए जाएंगे। ठीक है, फिर शहर में जाकर अच्छे अच्छे फ्लैट, गाड़ी, अच्छे अच्छे कपड़े सब ले लेंगे, नौकरी पानी करने की कोई टेंशन ही नहीं। 1 किलो बायर 74 लाख रुपए का है भाई आज के समय में, तो गवर्नमेंट लगाएगी क्या? बोले सर नहीं, क्योंकि महंगा है, चोरी हो सकता है, इनकी क्वांटिटी कम है बेटा, इसलिए नहीं लगाए जा रहे हैं। यदि ये ज्यादा, जैसे सोना, सोना जो है इतना हो जाए कि उसको सब्जी बाजार में बेचा जाए, सोना इतना हो जाए अपने पास में से, इंडिया आज क्या करे, इंडिया के हर सब्जी मार्केट में, हर किराने की दुकान में सोना मिलने लगे कि 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो सोना, फिर कोई चुराएगा क्या उसको? गांव गांव बिकने आए, 5 रुपए किलो सोना ले लो, 5 रुपए किलो सोना, बेटा फिर महिलाएं पहनना भी बंद कर देंगी सोना। आज जो महिलाएं सोना पहनती है ना, वो भी बंद कर देंगी, बोले इतनी सस्ती चीजें हम नहीं पहनते, क्योंकि हर हर व्यक्ति पहनेगा, तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर ये अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, जिसमें सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो जरा लिस्ट तैयार कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना जाए। तो एक तरफ है हमारा कंडक्टर, मतलब चालक, दूसरी तरफ है हमारा इंसुलेटर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। ठीक है, तो अब हम यहां पर लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, उस लिस्ट में हम जरा देखेंगे कि कौन चालक है और कौन यहां पर कुचालक है अपने पास में। ठीक है, उसकी लिस्ट जरा बना ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सिल्वर जो है यहां पर रखा जाएगा आपका सबसे पहले, चांदी, चांदी जो है चालक है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, ग्लास, ग्लास मतलब कांच, क्या कांच से बिजली प्रवाहित कर सकते हो आप? क्या कांच से इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी फ्लो? बोले सर नहीं, कांच से हो जाएगी। अरे वाह, कांच से बिजली प्रवाहित हो जाती है, कांच में करंट लगा के देखो, दूसरी तरफ जरा चेक करके देखना। बोले सर कांच से बिजली प्रवाहित नहीं होती है, ग्लास कहां आएगा? सर कांच आएगा कुचालक, कांच से बिजली फ्लो नहीं हो सकती। चलिए, प्लास्टिक, सर प्लास्टिक से भी बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती, फ्लो हो जाएगी प्लास्टिक से? वो सर प्लास्टिक से कहां बिजली फ्लो होती है? यदि हम कोई काम करते हैं बिजली वाले, तो क्या करते हैं सर, बिजली वाले यदि हम काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक की चेयर में खड़े हो जाएंगे, चप्पल पहन लेते हैं। तो बोले यस, मतलब रबर भी इसी में आएगा। जी, लकड़ी, क्या लकड़ी से करंट फ्लो हो सकता है? बोले नहीं, लकड़ी से नहीं हो सकता। पेपर में, यदि कोई करंट पेपर में लगा दे तो क्या पेपर से हो जाएगा? पेपर से हो जाएगा?
नहीं होगा। चलो, इसके बाद में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी जी, एल्यूमिनियम से प्रवाहित होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के वायर लगवाते हैं घर में। एल्यूमिनियम से बेस्ट होता है बेटा कॉपर। जब भी आप मकान बनवाएं, कोई सामान खरीदें, तो आप कॉपर बाइंडिंग लेते हैं, और कॉपर बाइंडिंग वाली चीजें आपको महंगी भी मिलती है। जैसे आप कूलर पंखे लेने जाते हैं मार्केट में, एसी फ्रिज वगैरह लेने जाते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं दुकानदार, कभी भी इलेक्ट्रिशियन से पूछिएगा, यदि आपके आसपास में कोई इलेक्ट्रिकल शॉप यदि होगी, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि भाई आप कॉपर बाइंडिंग लेना चाहोगे या ठीक है एल्यूमिनियम बाइंडिंग लेना चाहते हो। तो एल्यूमिनियम में ठीक है, एल्यूमिनियम बाइंडिंग में क्या होता है, बिजली थोड़ी सी लॉस होती है, क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कॉपर है। कॉपर बेस्ट माना जाता है। यदि देखो, सिल्वर सबसे बेस्ट है, सिल्वर महंगा है। यदि मैं बोलूं कि भैया आपके घर में जो मोटर बन रही है, तो उस मोटर में 200-300 ग्राम चांदी लगवा लो, या सोने के वायर लगवा लो मोटर में। सोने के वायर यदि मोटर में लगाओगे तो आपकी 2-3 पुश्तें गुजर जाएंगी, कभी मोटर खराब नहीं होगी, कभी मोटर खराब नहीं होगी। जैसे खेतों में, ठीक है, मोटर लगती है क्या, बोले हाँ सर खेतों में मोटर लगवाते हैं, उसमें 2 किलो 3 किलो वायर लगता है। सोने के वायर लगवा लो या चांदी के वायर लगवा लो। सोना के लगवाओगे तो लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए में मोटर बनेगी कुएं की। जो मोटर 30-35 हजार की आ जाती है मिनिमम, वो 2-2.5 करोड़, 2 करोड़ तो पकड़ लो आप, 2 करोड़ की बनेगी। बनवाओगे सोने की मोटर, मतलब सोने की, ठीक है, उसमें वायरिंग रहेगी, अपने घर में लगवा लो सोने के वायर वाले, गुड कंडक्टर है, कभी लाइट प्रॉब्लम नहीं होगी। बोल सर इतना महंगा कौन लगवाएगा, महंगा नहीं लगवा सकते ना बेटा, तो क्या करेंगे। बोले सर सिल्वर भी नहीं लगवा सकते, क्योंकि सिल्वर 70,000 80,000 रुपए किलो है, तो क्या करेंगे। सर सस्ता सुंदर टिकाऊ, इंडिया में तो ये कहावत फेमस है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। तो क्या है, दो ही हैं ऑप्शन, या तो कॉपर या तो एल्यूमिनियम। दोनों में से सबसे अच्छी बिजली कौन प्रवाहित करता है, सबसे अच्छी बिजली जो प्रवाहित करता है वो होता है कॉपर, तो कॉपर का यूज किया जाता है। सोना भी इसी में आता है जी। ये कहां आएगा, जल्दी बताओ। क्या स्टील में यदि हम करंट छोड़ें तो क्या स्टील को छूने में करंट लग जाएगा। चलो बहुत शानदार, लगेगा। और जो मना करेंगे, ठीक है, तो मैं उसे करंट लगा के बताऊंगा, ठीक है, वो स्टील को पकड़ेगा और मैं इधर से करंट चालू कर दूंगा, फिर देखते हैं लगेगा कि नहीं लगेगा। चलो, फिर इसके बाद में 2 एग्जाम्पल हम और देखेंगे, बहुत शानदार वाले। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत फेमस है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहां आएगा, जल्दी बताइए। ग्रेफाइट को कहां रखा जाना चाहिए, कंडक्टर या इंसुलेटर। पेपर में पूछा जाता है बेटा, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कंडक्टर, या विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। निम्न में से चालक की पहचान कीजिए, निम्न में से कुचालक की पहचान कीजिए। तो ये उसी की लिस्ट बना रहे हैं जिससे आप समझ सकें।
ग्रेफाइट कहां आएगा जल्दी बताओ। पढ़ा है आपने, 9 10th में भी पढ़ा होगा। ग्रेफाइट यहां आएगा बेटा, चालक में आता है ग्रेफाइट। अरे ग्रेफाइट का एग्जाम्पल आपके घर में पेंसिल है। कुछ बच्चे तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो वो लोग जो है आदि मानव थे, ठीक है, आज ही इंसान बने हैं और आज ही आए हैं पढ़ने के लिए। भैया ये आपकी पेंसिल है और आपने स्कूल में प्रैक्टिकल किया होगा, और नहीं किया होगा तो कर लो। एक बायर लो, आपके घर में बायर होता है, देखो जरा, मैं बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल करना चाहिए। आप लोग नहीं करते हो ना, इसलिए तो आप लोग पीछे हो। आपके पीछे होने का एकमात्र कारण यह है कि आप किसी चीज को प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते। नहीं करोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। यदि आप सारे के सारे बच्चे स्कूल में चिल्ला चिल्ला कर बोलते कि प्रैक्टिकल कराओ, नहीं तो क्लास नहीं लगाएंगे, नहीं तो कंप्लेंट कर देंगे आपकी, तो सारे बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जाता। आप खुद नहीं करना चाहते, नहीं करवाते, टीचर कह देते प्रैक्टिकल के मैं पूरे नंबर दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं, तो आप भी टेंशन नहीं लेते। जैसे मान के चलो आपके घर में कोई बल्ब है, आज प्रैक्टिकल करके देखना। जैसे मान चलो आपके घर में कोई बल्ब है, ठीक है, इस टाइप से मान चलो आपके घर में कोई एक बल्ब है। अब इसमें 2 वायर हैं, एक वायर और ये दूसरा वायर, ठीक है। तो आप टेस्टर से चेक करके देख लो कि करंट किस में आ रहा है। जैसे प्लग होता है ना, आपके घर में प्लग होता है, प्लग में चेक करके देखो टेस्टर में करंट किस में आ रहा है। जैसे मान चलो इसमें करंट आ रहा है, तो करंट वाला वायर इसमें लगा दो, इस वाले में करंट वाला लगा दो। इसमें करंट नहीं आ रहा है, इसको इसमें लगा दो। अब ये जिसमें ये करंट आ रहा है, जिसमें इसमें करंट आ रहा था, तो ये वाले वायर में इस वायर को यहां से काटो, ठीक है, काट लिया, बोले हाँ सर बीच में से काट लिया। एक भाग जो है इसमें जोड़ दो, इसको अच्छे से और शार्प कर लो पेंसिल को। इस पेंसिल को हमने क्या कर दिया, इस पेंसिल की निब को हमने यहां टच कर दिया, और इस पेंसिल को इधर से भी हमने क्या कर लिया, ठीक है, शार्प कर लिया, और इस वाले भाग को क्या कर दिया, ऐसे इस तरीके से बना लिया, यहां पर जोड़ दो। तो पेंसिल के एक सिरे को और पेंसिल के दूसरे सिरे को हमने आपस में जोड़ दिया है। अब आप लाइट ऑन, मतलब इसकी बटन चालू करो, ये लाइट फिर चालू हो जाएगा, लाइट चालू हो जाएगा आपका। मतलब यहां करंट का एक वायर जुड़ा है, करंट का वायर दूसरा यहां जुड़ा है। एक वायर दूसरे वायर के बीच में कौन है सर, एक वायर दूसरे वायर के बीच में एक पेंसिल है, फिर भी जो है लाइट चालू हो गई। क्यों? क्योंकि पेंसिल में ये जो आप जो नीचे देखते हो ना, जो लिखते हो आप, ये क्या है, ये जो इसमें यूज किया जाने वाला पदार्थ है वो उसका नाम है ग्रेफाइट। जिससे आप लोग कॉपियों में लिखते हो ना, तो वो ग्रेफाइट है जिसका प्रयोग किया जाता है कॉपियों में लिखने में। तो ग्रेफाइट कंडक्टर है, इसलिए इससे बिजली प्रवाहित हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल जो है 9 10th क्लास वालों को बहुत करवाया जाता है स्कूल में, आप लोग घर में कर लिया करो कभी। बोले सर कहां, तो फिर बनेगा भी नहीं आप लोगों को। तो ये ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल है। और क्या होगा एग्जाम्पल में, तो स्टूडेंट्स इसके बाद में आपका हो जाएगा ब्रास। ब्रास का मतलब होता है पीतल। आपके घर में पीतल के बर्तन है? बोले हाँ सर, वही शादियों में देने वाले वो गोल्डन कलर वाले बर्तन, हाँ, जो सोने सोने जैसे दिखते हैं, पीतल वाले, जिन्हें आजकल की महिलाएं उठा नहीं सकती, लेकिन फिर भी दहेज दहेज में दे दिए जाते हैं। आजकल कोई महिलाएं उनमें पानी नहीं भर सकती, क्योंकि उनकी साफ सफाई भी बहुत बड़ा एक, ठीक है, सोचनीय वाला काम है। वो पीले वाले बर्तन मम्मियों के दहेज में आए होंगे, पूछ के देखना। चलो, फिर आपका आता है ब्रॉन्ज, मतलब कांसा। वो कांसे के बर्तन, कांसे के बर्तन, वो थाली चलती है आज भी। यदि आप लोकल गांव में यदि कभी चले जाएं तो कांसे के बर्तन में आज भी खाया जाता है खाना। जी, क्लियर हो गया क्या टॉपिक कंडक्टर का? इन सब में सबसे बेस्ट, बिजली यदि किसी से प्रवाहित हो सकती है, फ्लो हो सकती है, बिजली के यदि हमें तार बनाना है, बिजली का कोई भी सामान यदि बनाना है, तो सबसे बढ़िया चीज है बनाने के लिए चांदी के, सोने के। भैया लेकिन दोनों का यूज नहीं कर सकते ना, दोनों महंगे हैं। और इन सब में बचे वाले में, चांदी को छोड़ दो, सोना को छोड़ दो, तो इन सब में बचे वाले में बेस्ट है कॉपर। इसलिए आपको दुकानदार कॉपर के वायर या एल्यूमिनियम के वायर बेचते हैं।
ये दो ही बायर बेचे जाते हैं मार्केट में, और इनके अलावा कोई और बायर यदि ले लोगे तो कभी भी बिजली आपके घर की शॉर्ट हो सकती है और आपके घर में आग लग सकती है। ठीक है? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। चलिए अब इन सब के बाद में और कुछ, ठीक है, खास क्वेश्चनों के साथ हम चर्चा करेंगे। करें स्टार्ट अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, द मटेरियल that allow the electron to flow through them is known as, जी, वह वस्तु जिससे आसानी से धारा प्रवाहित की जा सकती है, क्या कहते हैं? जी, उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको बेसिस कहा जाएगा? क्या उसको कंडक्टर कहा जाएगा? क्या उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाएगा? क्या उसको इंसुलेटर कहा जाएगा? जल्दी बताइए, आया है क्वेश्चन भी आपके पेपर में। वह वस्तु जिससे आसानी से करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए उसे चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक, या इसी को दूसरे शब्द में सुचालक भी कहते हैं। चालक या इसी को क्या कहते हैं? सुचालक भी कहा जाता है। ये सुचालक और ये कुचालक। बोले ठीक, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा करें क्या, जो आपसे ना बने? हाँ, ये तो सबने पढ़ा है भाई, जितना भी आपको बताया गया है ये बहुत सारे बच्चों ने यदि डीप में पढ़ा होगा तो बना होगा। ठीक है, और डीप में चलते हैं जी। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन देखिए जरा, एग्जाम्पल ऑफ थर्मल कंडक्टर। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से देना पड़ेगा। थर्मल सुचालक का उदाहरण है। पहला, गोल्ड, सोना, कॉपर, तांबा, प्लास्टिक, जी, या डी, वाटर। जी, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आप देते हैं मतलब आपको ये टॉपिक 100% बन जाएगा। इस टॉपिक में सबसे लास्ट और सबसे खतरनाक पॉइंट यही है, थर्मल शब्द का यूज। क्या होता है ये थर्मल का मतलब? इस शब्द का मतलब बस बता दो, सब कुछ बन जाएगा।
इस शब्द के मतलब में सब कुछ छुपा हुआ है, थर्मल शब्द के मतलब में। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, बहुत शानदार। गलत बता रहे हो आंसर, आंसर सोच समझकर सही दीजिए। पढ़ा होगा भाई 11 12th में, ये टॉपिक है आपका थर्मल वाला, थर्मल कंडक्टिविटी फिजिक्स में भी है, और ये आपने कहीं ना कहीं जो है, ठीक है, साइंस वाले 11 अपना, हाँ, 10th 11th में कहीं ना कहीं देखा होगा। नहीं मालूम? चलो देखो, थर्मल शब्द उसे कहा जाता है, ठीक है, जिसमें, जैसे मान के चलो ये मेरे पास में एक बर्तन है, यदि मैं इसे यहां गर्म कर रहा हूं, यहां पर यदि मैं गर्म कर रहा हूं, तो ये पूरी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। सबसे पहले तो ये जैसी हीट मिलते जाएगी अपने अंदर सोख लेगा, पूरी अपने अंदर सोख लेगा, और इसे ट्रांसफर करेगा कहीं और, मतलब ये कहीं और करेगा, इसके अंदर पहुंचा देगा। ये बर्तन गर्म होगा तो ये भी पूरा अंदर का पानी पूरा गर्म हो जाएगा जी, पूरा अंदर गर्म होगा, और इसको क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा सर, इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो इसमें कौन है ऐसा जो सबसे ज्यादा ट्रांसफर करता हो बिजली? अरे भैया, ट्रांसफर करेगा ज्यादा से ज्यादा, ऐसा कौन है जो जितना लेगा? जैसे मान के चलो आपको मैंने 100 रुपए दिए, तो सामने वाले तक 100 रुपए पहुंचाने की दम रखोगे आप। जल्दी बताओ कौन सबसे ज्यादा ट्रांसफर करेगा, ईमानदार सबसे कौन है इनमें? बोल सर, सबसे ईमानदार है सोना। इसको जितनी ज्यादा बिजली दी जाएगी उतनी ईमानदारी से पूरी पहुंचाने का काम करेगा। थर्मल कंडक्टर 100% रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे जी। थर्मल शब्द का मतलब समझो, कॉपर है, लेकिन कॉपर उतना थोड़ी है बेटा, इसलिए कॉपर को थर्मल नहीं कहा जाता है, सोना को थर्मल कहा जाता है जी। सोना थर्मल है। बोल सर और कौन है इसमें, सिल्वर नहीं होगा क्या? सिल्वर होना चाहिए सर, सिल्वर इसका दोस्त है। बिल्कुल सिल्वर भी होगा, इसलिए हमने सिल्वर ऑप्शन नहीं दिए थे। सिल्वर भी थर्मल कंडक्टर का उदाहरण होगा। बोल सर और कोई है क्या? बोले हाँ सर, इन दोनों का एक और बॉस है, डायमंड। डायमंड हीरा, ये थर्मल सुचालक है, इसलिए तो बेटा दुनिया में केवल इन तीनों चीजों का राज चलता है। दुनिया इन तीनों चीजों की दीवानी है, हाँ या ना? हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास में सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, और जो चीज सबसे ज्यादा महंगी होती है, सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू होती है, लड़कियों को वही चीज चाहिए। तो ये तीनों चीजों की वैल्यू है, और महिलाओं को इन्हीं चीजों की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, सोना, चांदी, हीरा, और इन्हीं से आभूषण बनाए जाते हैं, क्योंकि ये महंगे भी हैं, थर्मल कंडक्टर हैं। बोले यस, क्लियर है जी। बनेगा क्या? बेटा इनमें क्या होता है, इनमें कार्बन ज्यादा पाए जाते हैं, इनमें क्या होता है, कार्बन ज्यादा होता है जी। और ये आसानी से क्या करते हैं, बिजली प्रवाहित करवाएंगे, रिजल्ट इनका अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से सप्लाई करवाते हैं ये। चलिए, तो आज का टॉपिक था आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो क्या बताओगे, सबसे अच्छा सुचालक कौन है? गुड कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का? सिल्वर है। और बैड कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का? सर पानी है, पानी बैड कंडक्टर है। ये सबसे अच्छा है बिजली प्रवाहित करने में, ये सबसे बुरा है बिजली प्रवाहित करने में। और जिनसे बिजली प्रवाहित ही नहीं होती वो कौन है? सर जिनसे बिजली प्रवाहित नहीं होती है उसमें अपन ने क्या रखा, लकड़ी है, पेपर है, ठीक है, रबर है, प्लास्टिक है, कांच है, हवा है, हवा भी उसमें आ जाएगा।
इंसुलेटर में, कुचालक में हवा भी जाए, क्योंकि हवा से बिजली प्रवाहित नहीं होती है। चलिए, टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत क्या? 2 टॉपिक हमने कवर किया है, ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर तो आपको पहले ही बता दिए थे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। जी, सिलिकॉन सुना होगा आपने, सिलिकॉन सुना है क्या? सिलिकॉन बोले हाँ, नाम सुना है, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, ये नाम सुने आप लोगों ने? बोले यस, नाम सुना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये सेमीकंडक्टर होते हैं। अभी वो टॉपिक हमारा नहीं है, इसलिए अपन ने सेमीकंडक्टर पर ज्यादा चर्चा नहीं किए हैं। यदि आप फिर भी लिखना चाहें कि सर जिनसे 50-50 काम हो जाता है, जिनसे बिजली प्रवाहित होती है लेकिन कम होती है, जो अर्धचालक होते हैं, आधे आधे चालक, ठीक है, जैसे ट्रांसजेंडर लोग रहते हैं ना तो वो आदमी होते हैं ना तो वो औरत होते हैं, बीच के होते हैं, तो बस ऐसे ही है, ना तो इससे बिजली सही से प्रवाहित की जाएगी, ना तो ना के बराबर भी। ये बीज वाला है सेमीकंडक्टर, बीज वाला। तो बीज वाले में क्या आता है? इसमें आता है सबसे बेस्ट वाला सिलिकॉन, सबसे ज्यादा सिलिकॉन का यूज किया जाता है जी। सिलिकॉन सिंबल होता है SI, सिंबल याद रखिएगा क्योंकि सिंबल से ये कई बार आ जाता है। फिर आप लोगों का इसमें एग्जाम्पल क्या बन जाता है? इसमें एग्जाम्पल बन जाता है जर्मेनियम, नाम शायद सभी ने सुना होगा जर्मेनियम का। ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर हैं। फिर इसमें आ जाता है आप लोगों का गैलियम, क्या जाता है? गैलियम में आ जाता है। फिर इसके बाद में और क्या आता है इसमें? इसमें आपका आ जाता है आर्सेनिक जी, आर्सेनिक को इसी में रखा गया है। फिर इसमें कौन आ जाता है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर इनका जो है कॉम्बो आता है। मेन ये 4 हैं, फिर इसके बाद में इन्हीं का कॉम्बो साथ में बनता है, ठीक है जी। यदि आप और लिखना, जैसे गैलियम से ही बनेगा कुछ ना कुछ, जैसे यहां पर आ जाए आपका क्या, गैलियम नाइट्राइड, इस टाइप से बन जाता है। इन्हीं के कॉम्बो का फिर यूज किया जाता है। मेन ये हैं, ये 4 मेन हैं जी। बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आज के टॉपिक में? ये भी कवर करा दीजिए। चलिए, ये पूरे आपके 3 टॉपिक कवर हो गए, कंडक्टर, ठीक है, और इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। 3 टॉपिक तीनों पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। किसी के मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।